तो नमस्कार। आज आ चुके हैं अपने प्यारे से सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। किस में आ चुके हैं? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। तो सेशन को स्टार्ट करें। बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। कौन थी हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल? नर्सिंग का आविष्कार करने वाली। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो सबसे पहले क्या, द टर्म नर्सिंग हैज़ बीन derived from a Latin word nutrix which means to nourish। डिफिनीशन क्या है? सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डिफिनीशन देख लें। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डिफिनीशन देख लेते हैं। सबसे पहले उनके बारे में देख लें, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, डेथ कब हुई। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बॉर्न इन फ्लोरेंस, मतलब उनका जन्म फ्लोरेंस में हुआ, इटली में। कहाँ पे? मई 12 मई 1820 में हुआ उनका जन्म। फ्लोरेंस के इटली के फ्लोरेंस सिटी में 12 मई को उनका जन्म हुआ और उनकी डेथ कब हुई? 13 अगस्त 1910 को उनकी डेथ हुई। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि उनका जन्म, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ? तो क्या लिखोगे? 12 मई 1820 को। डेथ कब हुई? 13 अगस्त 1910 को। तो सबसे अच्छी बात यही है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। एक पूछेंगे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इटली के फ्लोरेंस सिटी में। ठीक है, कब हुआ? 12 मई 1820 में हुआ। डेथ कब? 13 अगस्त 1910 को। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कितने? 3। तो चलो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया पहला पैराग्राफ से। चलो अगला देखते हैं। एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो इंडिया में या इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने ही स्टार्ट किया था इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट। इन्होंने ही स्टार्ट किया था। सी डेवलप्ड फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड नर्सिंग प्रोग्राम फॉर नर्सेस इन ईयर 1860। 1860 में ऑर्गेनाइज किया था नर्सिंग प्रोग्राम। ठीक, नर्सिंग प्रोग्राम 1860 में इन्होंने किया था। तो दूसरा क्या है? सी स्टार्ट हर प्रोग्राम इन नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्स एट एसटी थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। ठीक, अब यहाँ से देखो, सबसे पहले 3 या इस वाले पैराग्राफ से बने थे, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। एवरी ईयर इंटरनेशनल नर्स डे, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया। बोले तो 4 क्वेश्चन होंगे। हम चाहें तो एक टॉपिक से कम बढ़िया क्वेश्चन निकाल के लाएं। क्वेश्चन देंगे करने को, आपको देंगे, लाइव आएंगे क्वेश्चन देने के लिए, तब आपको देने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं लाइव आने का क्या सीन है। तो सबसे पहले कहाँ पे हो गया? फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड नर्सिंग प्रोग्राम 1860 में हुआ। एक क्वेश्चन ये बन गया। एक ये इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। नाइटिंगेल का ट्रेनिंग स्कूल कौन सा है? कौन सा है ट्रेनिंग स्कूल भाई, बता दो। नाइटिंगेल नर्स ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे? एसटी थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन।
ऐसे पूछा जा सकता है कि जो नाइटिंगेल हैं उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल, नर्स का जो ट्रेनिंग स्कूल है सबसे पहले कहाँ से किया? तो क्या लिख सकते हो? ST थॉमस हॉस्पिटल, लंदन। ठीक है, ये हो गया। और अगला क्या कह रहा है? सी वॉलंटियर्ड हरसेल्फ ड्यूरिंग क्रिमीन वार इन द ईयर 1853। सी इज नोन एज लेडी विद द लैम्प। सबसे बढ़िया पॉइंट यही है। क्या? सी इज नोन एज लेडी विद द लैम्प फॉर टेकिंग केयर ऑफ सोल्जर विद लैम्प एट नाइटिंगेल। यह हो गया आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हो गया। अब इसकी जो डिफिनीशन है उसको देख लेते हैं। डिफिनीशन देखें भाई, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो डिफिनीशन है देख लो क्या कह रहा है। फ्लोरेंस दिख रहा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डिफाइंड एज नर्सिंग। कैसे लिखेंगे? द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट देम इन देयर रिकवरी। सबसे अच्छी डिफिनीशन है यही वाली, सबसे अच्छी डिफिनीशन यही है। और अगर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की ही आपको याद रखनी है, ज़्यादातर यही पूछी जाती है। कहीं भी आप नर्सिंग कर रहे हो, पूछ दिया फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डिफिनीशन क्या है, तो सबसे पहले बता दो द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट पेशेंट टू असिस्ट देम इन देयर रिकवरी। और अगर दूसरे राइटर की देखना चाहें तो एक ये भी है, किसकी? वर्जीनिया एंडरसन। तो सबसे पहले क्या है? द यूनिक फंक्शन। The unique function of the nurse is to assist the individual, sick or well, in the performance of those activities contributing to health। ठीक, ये आपकी दो डिफिनीशनें हो गई। एक और डिफिनीशन है वो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, ये भी बहुत सही है। प्रोटेक्टिव प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज, prevention of illness and injury, alleviation of suffering thought, the diagnosis and treatment of human response। समझ रहे हो क्या बोले हैं? जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स है, ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस है, प्रोटेक्टिंग है, प्रमोशन है, ऑप्टिमाइजेशन है हेल्थ के थ्रू, एबिलिटी है, प्रिवेंशन है ऑफ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं एंड एडवोकेसी इन द केयर ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशन। तो ये हो गई डिफिनीशन और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो इंट्रोडक्शन है वो हो गया। ठीक, आगे स्टार्ट करें? चलो भाई, आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो भाई। अगली वीडियो में देखें अगला, या इसी में देख लें? इसी में देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। दिख रहा है भैया? चलो। 1871 में द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग विद 4 स्टूडेंट वाज स्टार्टेड इन गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल। जो 4 स्टूडेंट थे सबसे पहले गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में स्टार्ट किया। मद्रास नाउ चेन्नई में 6 महीने का डिप्लोमा था। मिडवाइज प्रोग्राम चालू किया 1871 में। 1908 का देखते हैं। ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्मेड। 1926 में क्या है? मद्रास स्टेट नाउ तमिलनाडु में फॉर्मेट क्या? तमिलनाडु फॉर्मेट। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग ऑफ प्रोवाइड बेसिक स्टैंडर्ड इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
1946 में क्या हुआ? द फर्स्ट 4-year बैचलर डिग्री प्रोग्राम रॉय कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन न्यू दिल्ली क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु। ठीक। 1947 में क्या हुआ? इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट वाज पास्ड ऑन। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 1947 में आईएनसी का नाम सुना है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट वाज पास्ड दिसंबर 31 दिसंबर 1947 को नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट 1948 में क्या हुआ? नर्सिंग काउंसिलिंग एक्ट कम टू इनटू एक्सटेंस इन 1948। ठीक। 1949 में क्या हुआ? 1959 में, 1986 में, 1992 में, 2017 में, 2023 में। ये क्वेश्चन बढ़िया है। लोकसभा ऑन जुलाई 28 को। ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो की पॉइंट है उसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग सेफ्टी थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस कंफर्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन गुड वर्कमैनशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन एज अ theoretical body of knowledge leading of defined skill and ability a profession provide a specific service। ठीक है, तो इतना समझ गए। अगली वीडियो में आते हैं। अगली वीडियो में देखेंगे किसके बारे में? अगली वीडियो में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और रोल ऑफ नर्सिंग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जो समझ में नहीं आता है कमेंट करें, उस पे वीडियो बनाएंगे।